हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी में। मैं हूं अंशु आनंद। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल की पिछली वीडियोस देखी होंगी, थोड़ा सा हमने सेटअप्स को अपने अपग्रेड किया है, जिसमें हम एक नए तरीके से इसमें पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने जो है पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज देखिएगा और इसे कंपेयर करिएगा कि कैसा जो है हमारा नया वीडियो आपको लग रहा है। और उसी के साथ आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का चौथा वाला चैप्टर, जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स यानी सारणी, इसको हिंदी में बोलेंगे सारणी। तो सारणी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और पूरी जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक हम जो है इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सारणी क्या होता है, वो सारी चीजें दिखाएंगे। अगर आप सारणी जो है इससे पहले अगर आपने आव्यूह नहीं पढ़ा है, अगर आप आव्यूह पढ़ लेते हैं तो सारणी का आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। तो आपको पहले आव्यूह को पढ़ना होगा, यानी मैट्रिक्स। आव्यूह का लेक्चर मैं जो है पहले ही बना चुका हूँ, तो आपको अगर देखना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो है वीडियो के आई बटन पर मैंने जो है यहाँ पे लिंक दे दिया है, उस पर जो है आप क्लिक करके आव्यूह यानी मैट्रिक्स वाले चैप्टर्स को देख पाएंगे। मैंने उसमें पूरा जो है चैप्टर कवर कर दिया है। जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट हैं उनके एजुकेशन बोर्ड जो है एनसीईआरटी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करते जा रहे हैं। वहाँ पे एनसीईआरटी एक ही किताबों को वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को। तो आप जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है सारे सिलेबस इस वीडियो में एनसीईआरटी बेस्ड होगा। यानी ये अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूके बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से है, तो ये जो है आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सारणी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे सारणी क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। उसके बाद हम जानेंगे सारणी का जो है मान कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इसमें जो है पहले हम सारणी क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो सारणी जो है यहाँ पे आव्यूह से ही निकल के आया है। तो यानी जो है पहले आव्यूह होता था, उसको जो है बना दिया गया एक तरह से सारणी। तो आपको ध्यान देना है, तो जो सारणी है वो आव्यूह से ही जो है कॉन्सेप्ट से निकल के आया। ठीक है, जैसे कि ये कोई आव्यूह ए है, अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे सारणी बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट में होता है जो सारणी जो आव्यूह होते हैं, वो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। जैसे कि अब ए इक्वल टू 5 6 7 8, ये एक तरह का आव्यूह या मैट्रिक्स है। इसका जब हम सारणी बनाएंगे तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से मॉड में हम लिखेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से जो है हम आव्यूह को दर्शाते हैं, ये जो ब्रैकेट में है, और इस तरह से जो हम सारणी या डिटरमिनेंट को दर्शाते हैं। ठीक है, सारणी को जो है हम डेल्टा या डिटरमिनेंट ए से भी दर्शाते हैं। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, ये जो है दूसरा वाला जो पॉइंट है कि केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणी होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिनमें जो है वर्ग आव्यूह क्या होते हैं, मैंने बताया है पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जो है आव्यूह वाली मैट्रिक्स वाली वीडियोस देख लें, जिससे आपको सारा कंसेप्ट यहाँ पे सारणी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ग आव्यूह होते हैं, मैंने बताया था कि जिन भी आव्यूह के जो है पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है वो क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो उसी तरह के जो वर्ग आव्यूह होते हैं उन्हीं से ही सिर्फ सारणी बनाए जा सकते हैं। अगर देखिए, अगर एक रो या एक कॉलम है तो ही जो है यहाँ पे वर्ग आव्यूह हो जाएगा, इसी का हम सारणी बना सकते हैं। ठीक है, वर्ग आव्यूह के ही आप सारणी बना सकते हैं। 2 into 2 का है जो है, अगर कोई एक आव्यूह या मैट्रिक्स है, इसका भी हम सारणी बना सकते हैं। लेकिन 2 into 3 का जो है अगर कोई आव्यूह है, तो यहाँ पे जो है 2 रो है, यहाँ पे 3 कॉलम्स है, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, इसका हम जो है सारणी नहीं बना पाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में देने की जरूरत है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे थर्ड वाला जो है, यहाँ पे 3 into अगर 3 का कोई एक जो है मैट्रिक्स या आव्यूह दिया हुआ है, इसका भी हम सारणी बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सिर्फ जो है वर्ग आव्यूहों के ही सारणी बना सकते हैं। तो ये ध्यान देना है। चलिए अब हम बात करते हैं अब सारणिकों के मान हम कैसे निकालेंगे। अगर देखिए, अगर एक कोटि के आव्यूह का कोई सारणिक होगा, यानी जो है उसका ऑर्डर 1 होगा, 1 into 1 जो है इसका, अगर कोटि के आव्यूह का जो सारणिक होगा, इसका जो मान होगा
आइए देखते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू दे दिया है यहाँ पे 5, ये जो है कोई आव्यूह हो गया 1 × 1 कोटि का, 1 × 1 ऑर्डर का ये जो है आव्यूह हो गया। इसका जो है हम अगर सारणिक बनाएंगे यानी डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे इसको, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा सिर्फ 5। तो इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना है 1 × 1 कोटि के आव्यूह का सारणी, इस तरह से लिखेंगे और जो है इसको सॉल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणी की, यानी जो है 2 × 2 ऑर्डर का जो है यहाँ पे जो आव्यूह का सारणी बनेगा उसमें जो है 2 रो होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ए इक्वल टू एक जो है आव्यूह ले लेते हैं 3 4 6 7, ठीक है। तो ये जो है 3 4 6 7 है, ये 2 × 2 कोटि का आव्यूह है, यानी 2 × 2 ऑर्डर का यहाँ पे ये मैट्रिक्स है। इसका जो है आप अगर सारणी बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 3 4 6 और 7, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह का जो है 2 × 2 कोटि का अगर कोई जो है आव्यूह का सारणी दिया हो कुछ इस तरह से, तो अगर जो है आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है इसमें। तो इसमें क्या करना है आपको, तिर्यक मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है उनको घटाना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 7 21 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 24, तो इसका मान आपको निकल के आएगा 3। तो इस तरह से जो है आप जो है डिटर्मिनेंट अगर 2 × 2 कोटि का है तो इसका मान फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे जो है द्वितीय कोटि के आव्यूह के सारणी लिखे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एक एग्जांपल हमने लिया है, डेल्टा इक्वल टू 2 4 -1 और 2 का यहाँ पे मान निकालना है, ठीक है। तो ये सारणी दे दिया है, डेल्टा इक्वल टू 2 4 -1 2, इसमें रो और कॉलम 2 2 है, यानी 2 × 2 कोटि के आव्यूह का ये सारणी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो डेल्टा इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे और घटा देंगे बीच में, 2 × 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे -1 × 4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 हो जाएगा, इस तरह से इसका मान आ जाएगा आपको 8। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। डेल्टा इक्वल टू दिया है x x + 1 x - 1 और x, इसका मान निकालना है। तो ये जो है सारणिक है, ये भी 2 × 2 कोटि का ही है, यानी 2 × 2 ऑर्डर का है। तो इसमें भी जो है आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। x का x में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे जब मान निकालेंगे इसका x का x में मल्टीप्लिकेशन x² हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा बीच में x - 1 x + 1, x - 1 × x + 1, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर आप इसको और सॉल्व करते हैं तो x² माइनस, आप देखेंगे ये जो है a² - b² का फार्मूला यहाँ पे फिट हो रहा है। पहले ब्रैकेट में x - 1 है, दूसरे ब्रैकेट में x + 1, तो ये जो है a² - b² का फार्मूला फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा x² - 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो है अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो x² - x² + 1 हो जाएगा। तो x² से x² जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा आपका आंसर ओनली 1। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए अगर हम आपके सामने 3 × 3 कोटि के आव्यूह का सारणी दे दिया हो, यानी उसमें 3 रो और 3 पंक्तियां दी गई हो, तो उसका हम कैसे जो है प्रसार करेंगे, आइए जानते हैं। तो अगर आपके सामने जो है 3 × 3 कोटि के आव्यूह का सारणी दे दिया गया हो, इस तरह से एक मान लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू ABC DEF GHI, ठीक है। इस तरह के जो है सारणी का हम प्रसार कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इस तरह के सारणी का प्रसार जो है यहाँ पे कई तरीके से किया जा सकता है, या फिर जो है हम रो वाइज कर दें, पहली रो के पर तक, दूसरी रो के पर तक, तीसरी रो के पर तक इसका प्रसार कर दें,
या फिर जो है पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से प्रसार कर दें। तो यानी 6 तरीके से इसका हम प्रसार कर सकते हैं। 3x3 कोटि के आव्यूह का प्रसार हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 6 प्रकार से। ठीक है, तो ये 6 प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको किसी एक प्रकार से ही इस आव्यूह के सारणी का प्रसार करना होगा। ठीक है, तो अगर आप जो है किसी एक प्रकार से अगर प्रसार करते हैं तो ही जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप 6 प्रकार अगर ट्राई करते हैं तो भी जो है प्रसार करने पर सारणी का मान वहां पे सेम आने वाला है। ठीक है, 6 टाइप से कर सकते हैं, या फिर जो है पहली लाइन के परतः कर दें, दूसरी लाइन के परतः कर दें, या तीसरी लाइन के, या फिर जो है आप जो है पहली स्तंभ के परतः इसका प्रसार कर दें, दूसरे स्तंभ के परतः या तीसरे स्तंभ के परतः प्रसार कर दें। तो बात यहाँ पे दोनों तरीके से बराबर होने वाली है। ठीक है, तो आप जो है करना आपको कैसे है, इसमें आपको कुछ नियम याद करने की जरूरत है। तो नियम मैं बता देता हूँ कैसे जो है आपको प्रसार करना है, जिससे जो है आप इजीली जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे किसी भी सारणी का मान, अगर वो जो है 3x3 कोटि के आव्यूह का हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ चिन्हों का पालन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो है 6 प्रकार से हम प्रसार कर सकते हैं, और सिंबल आपको लेने हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो प्रसार करते समय आपको सिंबल ध्यान में रखने हैं, कौन से जो है लाइन में जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका सिंबल क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि जिस भी रो या कॉलम में, जिस भी रो या कॉलम में, यानी जिस भी पंक्ति या स्तंभ में, पंक्ति या स्तंभ में जीरो की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, शून्य की संख्या क्या हो, वहां पे शून्य ज्यादा हो, उसी रो या कॉलम यानी पंक्ति या स्तंभ के परितः हम इस जो है सारणी का प्रसार करके हम इजिली जो है यहाँ पे आव्यूह का मान निकाल पाएंगे। तो ये जो है ट्रिक बहुत ही कारगर सिद्ध होगी आपको आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो है आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे इसका हम 3 तरीके से प्रसार करके दिखाएंगे आपको। पहली रो के परितः, दूसरी रो के परितः, तीसरी रो के परितः इस आव्यूह के सारणी का प्रसार करेंगे। ठीक है, तो आइए हम करके दिखाते हैं आपको। ये सारी चीजें आपको ध्यान में देने की जरूरत है, इसमें जो है कोई कंफ्यूजन आपको आई होप नहीं होगी। मैं बता देता हूँ, इस जो है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो है इस तरह के जो है सारणी का अगर 3x3 कोटि के जो है आव्यूह का सारणी बना हो, यानी इसमें 3 रो और 3 कॉलम हो, तो इसका प्रसार हम 6 तरीके से कर सकते हैं। या फिर जो है पहली रो के परतः कर दें, दूसरी रो के परतः कर दें, तीसरी रो के परतः कर दें, या पहले रो कॉलम के परतः, दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम के परतः कर दें। ठीक है, और दूसरा नियम ये है कि आपको जो है कुछ चिन्ह ध्यान में रखने होंगे, प्रसार करते समय इन चिन्हों का यूज करना होगा। ठीक है, तो ये दूसरा चीज आपको नोट करना है। और तीसरी लास्ट चीज आपको ध्यान देनी है, जिस भी रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होंगे उसी रो या कॉलम के परतः यानी पंक्ति या स्तंभ से ही जो है यहाँ पे उसका प्रसार करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 6 तरीके से इसका प्रसार करते हैं तो मान यहाँ पे सभी प्रकार से सारणी का मान सेम आने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में देनी है, आपको ये चीजें नोट कर लेनी है। चलिए, हम इसका प्रसार करके आपको दिखाते हैं और समझते हैं क्या जो है यहाँ पे आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपके सामने इस तरह से कोई एक सारणी दिया हो, इस तरह से कोई सारणी दिया हो, इसका जो है हम पहली पंक्ति के परतः प्रसार करते हैं। पहली पंक्ति के परतः प्रसार करना बता देते हैं, पहली पंक्ति के परतः प्रसार, यानी जो है फर्स्ट रो के परतः यहाँ पे प्रसार करेंगे, फर्स्ट रो के परतः यहाँ पे प्रसार करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डेल्टा इक्वल टू लिख देंगे। अगर देखिए पहली पंक्ति के परतः प्रसार करते हैं तो पहली पंक्ति में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। ए का चिन्ह कौन सा है, प्लस है, यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब ए जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए के सामने के और इधर के, ठीक है, ए के सामने के और नीचे के अंकों को हम छुटा देंगे, बाकी कौन कौन से बचे, ई एफ एच और आई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ई का आई में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से इन सारे एलिमेंट का।
तो ई का आई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एच का एफ में मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद इस रो का जो है अगला एलिमेंट है बी। अगर आप बी को लेते हैं तो बी का कौन सा चिन्ह है यहाँ पे, माइनस। तो बी का यहाँ पे चिन्ह है माइनस, ठीक है। बी लिख देंगे, इनटू हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में। अगर बी को सेलेक्ट करते हैं तो इसके साइड के जो है अंक जो होंगे और इसके नीचे के जो अंक होंगे वो क्या हो जाएंगे, छुप जाएंगे। बाकी कौन कौन से बचे, डी, डी, एफ, जी और आई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है और उसको जो है थोड़ा सा घटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी का आई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी इंटू आई, माइनस करेंगे यहाँ पे डी का जो है यहाँ पे आई में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस हो जाएगा जी का एफ में, माइनस जी इंटू एफ, ठीक है। इसके बाद जो है इस रो में अगला एलिमेंट है सी। अगर आप जो है सी को लेते हैं तो इसके जो है साइड के और इसके नीचे के एलिमेंट्स को आप छुपा देंगे। बाकी कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट बचे, डी, ई, जी और एच। इसमें भी क्या करेंगे, जो है आप तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप जो है सी को लेते हैं तो सी का देखेंगे सिंबल कौन सा है, यहाँ पे प्लस है। सी का यहाँ पे सिंबल कौन सा है, यहाँ पे प्लस है। और उसके बाद जो है आपको डी इंटू एच कर देना है, यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे सी इंटू हो जाएगा ब्रैकेट में डी इंटू एच माइनस जी इंटू ई, जी इंटू ई। इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपके पास नंबर होंगे तो उनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर एक्स वाई जेड वहां पे दिया हो तो कुछ जो है इक्वेशन टाइप का बन के आएगा। तो आपको ध्यान देना है, इस तरह से जो है मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस तरह से आपको जो है पहली पंक्ति के पत्ता इसका प्रसार करना है। आइए हम दूसरी पंक्ति के पत्ता इसका प्रसार करके आपको बताते हैं। तो दूसरी पंक्ति के पत्ता प्रसार करेंगे, यानी सेकेंड रो के जो है अकॉर्डिंग आप जो अगर प्रसार करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, पहले जो है दूसरी रो में देखें कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे डी, ई और एफ। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, डी, ई और एफ। तो अगर आप डी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति के पत्ता भी प्रसार करके आपको दिखा रहे हैं। डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है डी। तो डी का जो है यहाँ पे सिंबल है माइनस, डी का यहाँ पे सिंबल है माइनस। अगर डी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है इसके साइड के एलिमेंट और ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स को आप छुपा देंगे। तो आपके सामने कौन कौन से बच्चे यहाँ पे बी, सी, एच और आई। बी का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आई में और एच का हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी में, और ये जो है घट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी का यहाँ पे आई में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एच का हो जाएगा यहाँ पे सी में मल्टीप्लाई। तो इस तरह से जो है आपको डी लेना है। उसके बाद जो है दूसरी रो का जो है दूसरा एलिमेंट है ई। ई अगर लेते हैं तो इसका सिंबल क्या है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ई इंटू हो जाएगा यहाँ पे ई जब लेंगे तो इसके जो है ऊपर और नीचे के एलिमेंट और दाएं और बाएं के एलिमेंट को छुपा देंगे, जो भी चीज के सीध में पड़ते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब कौन कौन से एलिमेंट बचे यहाँ पे, ए, आई, जी और सी। ए, आई, जी और सी। तो ए का यहाँ पे आई में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी का सी में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से ए इंटू आई माइनस जी इंटू सी, इस तरह से होगा। तो दूसरी रो का लास्ट वाला एलिमेंट है एफ। तो अगर आप जो है इस एफ को लेते हैं तो एफ का सिंबल क्या है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। एफ को लेते हैं तो एफ का सिंबल माइनस है। इसके जो है सामने के एलिमेंट और ऊपर और नीचे के एलिमेंट को आप छुपा देंगे। तो आपके सामने कौन कौन से बच्चे हैं, ए, बी, जी और एच। ए का एच में तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी का बी में। तो यहाँ पे ए इंटू एच हो जाएगा माइनस जी इंटू बी। इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका कुछ मान निकल के आपको आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप जो है प्रसार करके इस जो है सारणी का मान निकाल पाएंगे। आइए हम बात करते हैं, अगर आप जो है तीसरे रो या जो है पंक्ति के प्रसार करेंगे तो सेम इसी तरह से करना है आपको, ठीक है। जैसे पहला और दूसरा मैंने किया तो सेम जो है इसी तरह से आपको फॉलो करके इसका भी प्रसार कर लेना है। तो पहली पंक्ति के पत्ता या दूसरी पंक्ति के पत्ता या तीसरी पंक्ति के पत्ता प्रसार करके हम जो है इस सारणी का मान निकालेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होंगे, ठीक है। तो आइए हम कॉलम के पत्ता कैसे प्रसार करेंगे, आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे एक ले लेता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से।
ठीक है, 124 -130 410, ये है डेल्टा इक्वल टू दिया है, इस तरह से क्वेश्चन एक दिया है। ठीक है, का मान निकालना है, तो यहाँ पे मान निकालना है तो आपको देखना है कि यहाँ पे किस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो है। तो यहाँ देखेंगे पहली दूसरी तीसरी में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो तीसरी वाली जो स्तंभ है इसमें सबसे ज्यादा जीरो है। तो तीसरी वाली स्तंभ के पढ़ते ही हम इस आव्यूह या इस सारणी का हम प्रसार करेंगे, तो इससे जो है आपका मान निकल के आएगा। तो यहाँ पे आइए मान निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, हम डेल्टा इक्वल टू दिया है 124 -130 410। ठीक है, तो ये अगर आप इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे तीसरे जो है तीसरे स्तंभ के परितः यहाँ पे प्रसार करेंगे, तो तीसरे स्तंभ का पहला अवयव क्या है, 4 है। तो इससे पहले आपको ध्यान देना है चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको ध्यान देना है और यही चिन्ह यूज होंगे। ठीक है, तो तीसरा जो स्तंभ है इसका पहला एलिमेंट क्या है, 4 है, तो यहाँ पे जो है 4 लिख देंगे, उसके पहले जो चिन्ह है प्लस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस है। ठीक है, इंटू हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा, इसको ले लेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद जो है इसके सामने के जो अंक होंगे, इसकी लाइन में जो भी अंक पढ़ रहे हैं 1 2 और 4 0, इनको हम छुपा देंगे। उसके बाद कौन कौन से अंक बचे, -1 3 4 और 1, तो इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में और 4 का 3 में, तो -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -1 और 4 किया 12, तो माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस ही लगाना है आपको, वहां माइनस प्लस नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है अगला एलिमेंट क्या है, इसका 0 है, तो ये दोनों 0 है तो वो 0 हो जाएंगे, वो जो 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -0 + 0, क्योंकि ये सारे क्या है 0 0 है, तो आगे 0 हो जाएंगे तो 0 0 रहेंगे। ठीक है, तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद जो है -12 में 1 जोड़ेंगे, -13 चौके 52 हो जाएगा, तो -52 इसका आंसर निकल के आएगा। तो आपको इस तरह से इसके जो है -52 इसका आंसर निकल के आएगा। इस तरह से आपको इस सारणी को हल करना है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन आपके सामने, तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया है, इस सारणी का मान निकालना है। 0 sin अल्फा -cos अल्फा, -sin अल्फा 0 sin बीटा, cos अल्फा -sin बीटा और 0, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली रो के पता ही हम प्रसार कर लेते हैं, इजीली जो है इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट है 0, तो अगर जो है आपको यहाँ पे पहला एलिमेंट इसका है 0, तो 0 का मल्टीप्लाई अगर इसमें जो हो जाएगा तो ये भी टर्म हो जाएगा यहाँ पे 0। उसके बाद जो है आपको ध्यान देना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला सिंबल आपको ध्यान में देने की जरूरत है। ठीक है, तो दूसरा वाला एलिमेंट है इसका माइनस, तो अगर यहाँ पे माइनस अगर लगाएंगे तो यहाँ पे साइन बीटा का क्या चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है, साइन बीटा का चिन्ह है यहाँ पे माइनस, ये चिन्ह आपको ध्यान में देना है। ये जो है आपको अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है ये आपको। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा लिखेंगे जैसे ही, तो साइन अल्फा सेलेक्ट करते हैं, तो इसके नीचे के और साइड के एलिमेंट को छुपा देंगे। कौन कौन से बचे यहाँ पे, माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा cos अल्फा 0, तो इनका जो है हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा जो है ऊपर हो गया ये, और तो माइनस साइन अल्फा यहाँ पे लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू 0, माइनस हो जाएगा यहाँ पे cos अल्फा इंटू साइन बीटा, cos अल्फा इंटू साइन बीटा। इसके बाद जो है आपको ध्यान देना है, इसके बाद अगला जो एलिमेंट है इसका cos अल्फा, हम पहली रो के परितः प्रसार कर रहे हैं, पहली पंक्ति या रो के परितः प्रसार कर रहे हैं, पंक्ति। ठीक है, ये जो है पहली पंक्ति के परितः हम प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली पंक्ति में जो है ये 0 था और साइन अल्फा वाला टर्म का हो गया, और यहाँ पे cos अल्फा बचा है, तो माइनस cos अल्फा है, तो माइनस cos अल्फा का चिन्ह क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस cos अल्फा लिख देंगे। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे
इसके साइड के एलिमेंट्स को छुपा देंगे और ब्रैकेट में आपको लिखना है माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये तिर्यक मल्टीप्लाई होगा इनका, और उसके बाद माइनस ये जो है लगा देंगे cos अल्फा इंटू 0, ठीक है, cos अल्फा इंटू हो गया वहां पे 0, ठीक है। तो अगर आप जो है इसको और सॉल्व करते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके सामने मिलेगा, ये देखेंगे ये शून्य हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा का ये वाला वैल्यू शून्य हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहाँ पे माइनस और ये है यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा इंटू का अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। तो ये भी जो है यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा, यहाँ पे ये देखेंगे माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है। तो cos अल्फा साइन अल्फा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन अल्फा इंटू cos अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वाले टर्म का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, ये वाला 0 है तो वो टर्म आगे हो जाएगा यहाँ पे 0, तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है, ये जो है माइनस हो जाएंगे, तो इस तरह से इस जो है सारणी का मान हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है 3x, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3x x1 इक्वल टू 3241, तो x का मान निकालना है। इस तरह से इक्वल टू के दोनों तरफ यहाँ पे सारणी दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ के सारणी का हम अलग अलग मान निकालेंगे और इक्वल टू बीच में रहेगा ही, और इसके साथ ही x का मान वहां पे पंचाकरण करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं 2 इंटू 2 कोटि के अवयव का ये सारणी है दोनों, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो है इस साइड जो है तिर्यक मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 1 माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे दूसरी टाइप, दूसरे साइड भी जो है एक यहाँ पे दिया है सारणी, तो इसमें भी जो है तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 8, तो एक्स का मान हो जाएगा यहाँ पे 2√2 कैसे आया है देखते हैं, √8 हो जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू भेजेंगे इधर तो √8 हो जाएगा, तो यहाँ पे √8 को 2 इंटू 2 लिखेंगे, तो 2 जो है यहाँ से एक बाहर निकल आएगा, तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 2√2। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है यदि a इक्वल टू कोई एक अवयव दिया है 1 2 4 2, तो यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है 2a इक्वल टू 4a, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2a है मॉड में, इसका मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई इस जो है अवयव में होगा, फिर उसका हम सारणी बनाएंगे, वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे इसका हम सारणी बना के एक ही सारणी बना के पहले उसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में देनी है, तो यहाँ पे हम सेपरेटली जो है अलग से हम निकाल लेते हैं 2a का मान, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर आप जो है a वाले अवयव में करेंगे तो यहाँ पे 1 2 4 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जो है 2 का गुणा इस अवयव में करते हैं तो इसके सभी जो है एलिमेंट्स में 2 का गुणा हो जाएगा। तो अगर आपको गुणा करने नहीं आता है अवयवों का, तो आप जो है पिछली वीडियो हमारी देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2, इसका फिर जो हो जाएगा यहाँ पे 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इस तरह से 8 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये जो है अगर हम इसका हम सारणी बना दें, 2a तो आपका निकल के आ गया, अब इसका हम सारणी बना दें तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 2 4 8 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है ये कुछ निकल के आएगा, तो इसका जो है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 गुना 8 माइनस जो है हो जाएगा यहाँ पे 8 चौके 32,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा कर लेना है। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो माइनस हो जाएगा 24, तो इसका मान आ जाएगा -24। तो यहाँ पे 2h = -24 आ गया। और यहाँ पे अगर हम, ये है LHS, ये है क्या, LHS। अगर हम RHS लेते हैं, यहाँ पे RHS क्या है, यहाँ पे अगर आप, आपके सामने साइड दिया है A, ये जो है आपके सामने एक अवयव दिया है, हम साइड बना लेंगे। पहले RHS क्या निकलना है, 4a, तो पहले हम क्या निकालेंगे, a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 4a का मान जो है आपके सामने इस तरह से निकलेगा। पहले हम a का हम साइड बना लेंगे। ठीक है, तो 1 2 4 2, ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 - 8 कितना हो जाएगा, -6। अगर आप जो है 4a करते हैं, 4 इंटू ये जो साइड का मान निकल के आया है, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू -6, तो ये भी हो जाएगा -24। तो ये देख रहे हैं RHS वाला मान, ये LHS वाला मान, दोनों क्या है यहाँ पे बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे -24 और ये जो है -24 दोनों है बराबर। तो इस तरह से जो है LHS = RHS प्रूव हो जाएगा, LHS = RHS। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। तो मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं और इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा = हम ले लेते हैं, इस तरह से दिया है 5 0 3 1 2 1 और 3 5 2, इस तरह से दिया है। कोई एक जो है सारणिक, इसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखेंगे आप जो है किस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली रो के परत हम प्रसार कर देते हैं, इसमें एक 0 दिख रहा है, तो फर्स्ट रो के परत प्रसार करने पर तो डेल्टा = यहाँ पे हो जाएगा, जो फर्स्ट वाली रो में पहला वाला एलिमेंट है 5, तो आपको पता है ये सिंबल आपको पता होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये जो है आपको ध्यान देना सिंबल। इसके बाद जो है सिंबल आपको ध्यान दे देंगे, तो यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे 5 है। अगर आप 5 लेते हैं तो इसका जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साइड के, और नीचे के एलिमेंट को छुपा देंगे, बाकी बचे ये वाले एलिमेंट 2 1 5 2, इनका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और 5 का 1 में करेंगे -5। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये निकालेंगे। उसके बाद अगला एलिमेंट 0 है, तो यहाँ पे -0 लगा देंगे, उसके ये क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट है 3, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है 3 को लेते हैं, पहली रो का जो है लास्ट वाला एलिमेंट 3 को लेते हैं, तो इसके साइड के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट को हम छुपा देंगे, बाकी कौन से बचे 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, -6 हो जाएगा यहाँ पे 3 का 2 में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे 4 -5 हो जाएगा -1। ठीक है, और प्लस जो है यहाँ पे 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा आंसर -5 -3, तो -8 हो जाएगा इसका आंसर। तो डेल्टा = -8 इस सारणी का मान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है सारणी का प्रसार करना है। इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा जीरो जिस रो में होंगे या कॉलम में होंगे, इजीली जो है उसी रो या कॉलम के परत प्रसार हो जाएगा। सिर्फ एक ही रो या कॉलम के परत प्रसार करके पूरे सारणी का मान निकाल पाएंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।